क्या आप जानते हैं कि प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान एक बार खुदाई में एक चमत्कारी मूर्ति मिली थी, जिसके बाद पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूब गया था। ये घटना सिर्फ एक संयोग थी या फिर ईश्वरीय संकेत? आज की इस कहानी में हम आपको सुनाएंगे उस अद्भुत मूर्ति की रहस्यमय कथा, जिसे सुनकर आपकी रूह तक काम जाएगी। प्रयागराज का महाकुंभ, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। इस पावन भूमि पर हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु आकर पुण्य अर्जित करते हैं। लेकिन 1954 के महाकुंभ के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देख लोग दंग रह गए। महाकुंभ के लिए घाटों का विस्तार किया जा रहा था। उस समय मजदूरों द्वारा गंगा किनारे एक बड़ा मंच बनाया जा रहा था। जैसे ही खुदाई गहराई में पहुंची, अचानक एक मजदूर का फावड़ा किसी धातु से टकराया। उसने उत्सुकता से मिट्टी को और हटाया और वहां दिखाई दी एक पत्थर की मूर्ति। लेकिन यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, वो मूर्ति मां काली की थी। लेकिन जैसे ही उसे बाहर निकाला गया, मूर्ति की आंखों से पानी की बूंदें गिरने लगी। जो भी इस दृश्य को देख रहा था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लोग इस चमत्कारी घटना को महाकुंभ का आशीर्वाद मानने लगे। वह मूर्ति इतनी चमकदार और अलौकिक थी कि देखने वालों को लगा कि मानो वो अभी जीवित हो जाएगी। तत्काल उस मूर्ति की पूजा अर्चना शुरू कर दी गई और पूरे प्रयागराज में इस घटना की खबर आग की तरह फैल गई। धार्मिक संकेत या ईश्वरीय शक्ति? कई विद्वान मानते हैं कि महाकुंभ के दौरान आध्यात्मिक ऊर्जा चरम पर होती है और इस तरह की घटनाएं कोई संयोग नहीं होती। कहा जाता है कि जिस स्थान पर वह मूर्ति मिली थी, वहां बाद में एक मंदिर का निर्माण किया गया और आज भी लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रयागराज के महाकुंभ की वो रहस्यमय कहानी जिसने हजारों लोगों के मन में आस्था की ज्योति जलाई। क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ एक संयोग था या फिर देवी माँ का आशीर्वाद? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी रहस्यमय कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय मां काली।